नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ क्लास 10th के फिजिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन, मतलब कि टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है, आइए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, प्रश्न हमारा कह रहा है कि अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखिए। प्रश्न हमारा कह रहा है कि अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखिए। देखिए, ये 2015 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है और 2026 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे। तो हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, अवतल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित है। पहला, दाढ़ी बनाने के लिए। पहला अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। जब हम दाढ़ी बनाएंगे तो जो हमारे फेस पर बाल होगा उसको ये बड़ा करके दिखाएगा, जिससे जो छूटा होगा उसको हम लोग दोबारा बना सकते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग पहला दाढ़ी बनाने के लिए। दूसरा, गाड़ियों के हेडलाइट में। जो मोटरसाइकिल होती है या 4 व्हीलर, उसके आगे में देखिएगा जो लाइट होता है उसमें किया जाता है गाड़ियों के हेडलाइट में। और तीसरा बता रहा है कि डॉक्टर द्वारा कान नाक आदि मुंह देखने में। तीसरा उपयोग है हमारा डॉक्टर द्वारा कान नाक आदि मुंह देखने में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न जो क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज को ही किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज यानी किरण पुंज क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रकाश पुंज यानी किरण पुंज क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिखना है। तो लिखेंगे कैसे? देखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज यानी प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज यानी प्रकाश पुंज कहते हैं। और देखिए, ये 3 प्रकार की होती है। ये किरण पुंज यानी प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती है। अब देखिए कौन कौन सी होती है। पहला है समांतर किरण पुंज। पहला है समांतर किरण पुंज। दूसरा है अपसारी किरण पुंज। दूसरा है हमारा अपसारी किरण पुंज। तीसरा है हमारा अभिसारी किरण पुंज। तीसरा हमारा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। हम लोग अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर हमारा है तीसरा। देखते हैं तीसरा प्रश्न नंबर हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि दृष्टि दोष क्या है। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। कह रहा है प्रश्न हमारा कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए, ये प्रश्न हमारा 2015 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है और 2026 में भी पूछा गया है। देख सकते हैं कि हमारा ये प्रश्न 5 बार पूछा गया है। समझ सकते हैं ये हमारे लिए प्रश्न हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको लिखना है। ठीक है, देखिए, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। अब बहुत लोग सोच रहे हो कि ये रेटिना क्या होता है। रेटिना हमारे नेत्र का मुख्य भाग होता है, जिस पर कोई भी हम लोग वस्तु देखते हैं उसका प्रतिबिंब, मतलब कि उसका दृश्य हमारे आंख के रेटिना पर बनता है। जैसे कि रेटिना हमारे आंख का एक भाग है। ठीक है, देखिए, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो हमें वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, प्रश्न हमारा देखिए कैसे लिखेंगे। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो हमें वस्तु स्पष्ट यानी साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसे ही हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, फिर से, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो वह वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसे ही हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है।
इसमें पूछा है, देखिए कि यह कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष मुख्यतः यह 3 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष मुख्यतः यह 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा निकट दृष्टि दोष, पहला है हमारा निकट दृष्टि दोष, ठीक है। दूसरा है हमारा दूर दृष्टि दोष, दूसरा हमारा क्या है, दूर दृष्टि दोष। तीसरा है हमारा जरा दृष्टि दोष, तीसरा क्या है हमारा, जरा दृष्टि दोष। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न 4 नंबर कि क्या कह रहा है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या है। 4 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या है। और देखिए ये 2021 में भी पूछा गया है और ये 2025 में भी पूछा गया है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष क्या है 2021 में भी पूछा गया है और 2025 में भी पूछा गया है और संभावना है कि 2027 में भी पूछा जाए, ठीक है। देखिए इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु नजदीक यानी पास निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसे ही हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी उत्तल लेंस वाला चश्मा पहनाया जाता है जिसे दूरदृष्टि दोष हुआ रहता है, ठीक है।